जो महिलाओं में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरह की प्रॉब्लम इस समय है महिलाओं में? महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो बहुत वास्ट होती हैं। जी जी। अगर हम यंग एज स्टार्ट करें तो यंग एज में महिलाओं को जो आजकल बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर उसमें क्योंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और ये बहुत सारी लड़कियों को आजकल हो रही है क्योंकि उनका देर से जगना, लेट तक जगते रहना, अनियमित भोजन खाना, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने लगी हैं गर्ल्स में। और साथ में ये भी देखा गया है कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये 36 to 40% ऑफ द गर्ल्स में देखा गया है। इसके लक्षणों को पहचानना चाहिए, जैसे कि अगर किसी को अचानक वेट गेन हो रहा है या इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, अनवांटेड हेयर हो रहे हैं, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये कभी कभी लड़कियां केवल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन वाले डॉक्टर के पास चली जाती या कभी मेडिसिन के पास चली जाती या फिर किसी आयुर्वेदाचार्य के पास। बाय द टाइम वो एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके होते हैं और क्रॉनिक हो गई होती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि लड़कियां समझें कि वो राइट टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करें, गायनेकोलॉजिस्ट को, और अपनी पीरियड्स की और उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी बताएं। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप महिलाओं की प्रॉब्लम बोलेंगे तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी यौन रोग से संबंधित। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि उनके प्रजनन अंग में सूजन आने लगती है। तो महिलाएं हम लोगों के पास जो आम तौर से, क्योंकि हमारा जेपी हॉस्पिटल जहां पर मैं काम करती हूँ, दिस इज द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ पर जब महिलाएं आती हैं वो कहती हैं उनके पेड़ों में दर्द हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, जलन की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके भी महिलाएं आती हैं। इसको भी हम लोगों को केटर करना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, तो ये एक आरटीआई एसटीआई हो सकता है। तो उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आरटीआई एसटीआई रहता है तो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है। तो उसकी भी स्क्रीनिंग हम लोग कर लेंगे अगर हमारे पास आएंगे। जी जी। अच्छा, इसमें ये पीसीओएस क्या होता है, जो महिलाओं में जो प्रॉब्लम हो रही है? पीसीओएस जो होता है, इसका जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि हमारी जो ओवरी होती हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें हर महीने एक महिला के एक अंडा रिलीज होता है। ये नॉर्मल होता है, तो उसमें साइकिल्स भी रेगुलर होती हैं। पर पॉली माने खूब सारे अंडे एक साथ बनते हैं, बट मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारी ओवरीज में अरेस्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी महिला के भगवान ने दिए हैं 400 अंडे जो हर महीने निकलने हैं, और अगर किसी महिला को पीसीओएस हो जाए तो एक एक महीने में 10-10 अंडे, 12-12 अंडे बन रहे हैं पर रिलीज नहीं हो सकते, तो क्या होगा, हमारा ओवेरियन रिजर्व तो फिक्स्ड है, तो जल्दी से ओवरी के जो अंडे हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इनमें इनफर्टिलिटी की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये कंसीव करने में महिलाएं, इनको दिक्कत होती है, तो इन लोगों को हमको अप्रोच जल्दी करना चाहिए। अच्छा, ये पीरियड्स जो बंद होने के कारण क्या मतलब, क्या इसकी उम्र, क्या सही उम्र क्या होती है? पीरियड्स बंद होने की उम्र यानी कि मीनोपॉज, जिसको हम रजो निवृत्ति बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 46 से 48 इयर्स में ये मीन एवरेज है हमारे इंडियंस में मीनोपॉज का। बट कुछ महिलाओं में 4-5 साल लेट और कुछ में थोड़ा अर्ली हो सकता है ये। जी जी। मतलब प्रमुख केस क्या रहते हैं महिलाओं में, खास करके जो कैंसर से संबंधित हैं, वो मतलब इस जो अधिकतर जो महिलाएं जो उसमें आती हैं? अधिकतर जो महिलाएं होती हैं उनमें जो कैंसर्स होते हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, दैट्स द कॉमनेस्ट कैंसर अमंग्स वुमेन। दूसरा कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। फिर थोड़ा और एज हो जाती है तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना है, और उम्र में यानी कि 70s में वल्वर कैंसर होने की संभावना होती है। जो मुख्य कैंसर्स होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जिसकी स्क्रीनिंग करके हम पता कर सकते हैं टाइमली। और दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर है जो हमारे बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ओपनिंग पे होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, हम इसको देख सकते हैं। जैसे हमारा स्टमक का कैंसर है, हो सकता है 4th स्टेज पे पहुंच जाए और हमें पता ही ना चले, परंतु सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिस इज 100% प्रिवेंटेबल। तो हम जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग इसको सुनेंगे, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 30 इयर्स के बाद जरूर कराएं, क्योंकि हम अर्ली स्टेज में भी प्री कैंसरस लीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये आगे कैंसर में तब्दील ना हो। गांठ वगैरह भी बनती है इसमें स्पेशल?
नहीं, सर्वाइकल कैंसर में कोई गांठ नहीं बनती है, परंतु महिलाएं जो होती हैं ये आमतौर से अगर उनको एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, संबंध बनाने में दर्द हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, और इस ज़्यादा बच्चे जिनके हों वो भी हाई रिस्क होते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस जो अच्छे नहीं मेंटेन करते हैं उनमें ये होने की संभावना रहती है। बेसिकली एक वायरस होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो जिनमें ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उनके जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है, उनमें ये होने की संभावना रहती है। अच्छा। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी भी प्रकार का यौन रोग, गुप्त रोग है तो उसको दिखाते रहिए, क्योंकि हो सकता है ह्यूमन पैपिलोमा का इन्फेक्शन हो और आगे चल के वो सर्वाइकल कैंसर में तब्दील हो जाए। आप जैसे जयप्रकाश चिकित्सालय में बैठती हैं आप, तो आपके पास सुबह से लेकर काफ़ी पेशेंट आते हैं, किस तरह की महिलाएं किस तरह के रोग लेके आती हैं इस समय, मतलब क्या जो मैं स्टेट ट्रेनर हूँ सर्वाइकल कैंसर के लिए और इनफर्टिलिटी सेंटर के लिए। तो हमारे पास आमतौर से जो महिलाएं आती हैं वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अनियमित माहवारी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोलैप्स, इस तरह की महिलाएं ज्यादा आती हैं हमारे पास। ये किस कारण से होता है? ये क्या है, जो महिलाओं में इनसिक्योरिटी होती है उस कारण से इस तरह की ये जो बीमारियां, ये समस्या आती है, इसकी वजह क्या दिखती है? कौन सी बीमारी? लाइफस्टाइल में जो तनाव भी रहता है, बहुत सारी बच्चियों को भी रहता है और भी लोगों को, तो ये टोटल होता है। वर्तमान में जो रोग हो रहे हैं, तनाव, स्ट्रेस को ले लें अपन, या लेडीज़ की प्रॉब्लम, ये मतलब क्यों है ऐसा? मतलब अनियमित खान पान के कारण होता है ऐसा? कुछ बीमारी जैसे कि आपने पहले कहा था PCOS, ये जो होता है ये ऑब्वियसली खान पान से, और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जैसे अगर माँ कोई डायबिटिक है तो उसकी जो बेटी होगी उसको PCOS होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ये PCOS पर से अगर हम बात करें तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, परंतु अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो उसके रिस्क फैक्टर्स अलग हैं, जो कि अभी आपको बताया। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं कि वो महिलाएं जिनके बहुत अर्ली पीरियड्स स्टार्ट हो गए हों या बहुत लेट तक पीरियड्स चल रहे हों, 55 इयर्स हो जाए उसके बाद भी रजो निवृत्ति नहीं हो, जिनके बच्चे कम हों, जिन्होंने बच्चों को कभी दूध नहीं पिलाया हो, कम बच्चे हों, और या BRCA1 या BRCA2 जीन्स उनके में प्रेजेंट हो, इन महिलाओं में ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना। तो हर बीमारी के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल होते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ के अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स। तो आप लोग क्या अलग अलग जो मध्य प्रदेश के जिले में कैंप वगैरह लगाकर भी ये समस्याओं को दूर करते हैं जो महिलाओं की होती है? गवर्नमेंट इस पे कुछ गवर्नमेंट तो बहुत ही ज्यादा काम कर रही है इसमें। सर्वाइकल कैंसर की हर महिला जो 30 वर्ष की होती है उसको हम लोग मैंडेटरी एडवाइस करते हैं कि आप अपनी ब्रेस्ट कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अवश्य कराएं, क्योंकि आमतौर से अगर कुछ लक्षण नहीं हो रहे हैं आपको, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं, बट हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें एक प्री कैंसरस लीजन मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब महिलाओं को 30 इयर्स के बाद, ये नॉन इन्वेजिव होता है, इसमें कोई सुई नहीं चुभोते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल विजुअल इंस्पेक्शन के माध्यम से, कॉल्पोस्कोप के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई लीजन तो नहीं, अगर होता है तो हम उसको देयर एंड देन ट्रीट कर देते हैं। आजकल सरकार ने हर हॉस्पिटल में थर्मल एब्लेशन मशीन्स दी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि आगे सर्वाइकल कैंसर ना हो। सिमिलरली PCOS के पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर होता है, इस तरह की महिलाएं जो हमारे पास आती हैं इरेगुलर पीरियड्स, तो हम उनको बताते हैं कि भाई इरेगुलर पीरियड्स अकेली प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आपको ओबेसिटी भी हो रही है, आपको अनवांटेड हेयर भी हो रहे हैं, आपके हेयर फॉल भी हो रहे हैं, तो दिस इज अ मल्टीफैक्टोरियल सिम्टम ऑफ PCOS। तो उनको समझ में आता है, अच्छा हम तो बहुत दिनों से बाल का इलाज कराए थे, मेरी बाल वाज नॉट द मेन प्रॉब्लम, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि महिलाएं ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ये मुख्य कारण इसका निसंतानता का क्या होता है? निसंतानता बहुत बढ़ रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं। पहला मुख्य कारण तो है लेट मैरिजेस। ये देखा गया है कि अगर मैरिज लेट होती है तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग, यानी जो हमारा अंडा है उसकी क्वालिटी कमजोर होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं अर्ली मैरिज करना चाहिए और अर्ली चाइल्ड बियरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि हेल्दी ओवा मिल जाए। सिमिलरली लाइफस्टाइल, जो हम इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का दिनचर्या है उसमें ऐसा बिगड़ गया यंग गर्ल्स की, यंगर जनरेशन्स की, कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि उनकी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। मेल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आमतौर से हम निग्लेक्ट करते हैं। और मेल फैक्टर में क्या होता है? स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन,
वीड, मैरिजुआना, ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म्स की क्वालिटी होती है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। लास्टली जो देखा गया है ट्यूबल फैक्टर्स हैं, या हमारी अगर अंडाशय ठीक है, स्पर्म्स भी ठीक हैं, बट कई बार क्या होती है, ट्यूब्स खराब होती हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस हमारे हिंदुस्तान में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है। तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या किसी प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स जो होती हैं वो चिपक जाती हैं, तो उसमें जो पेटेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, तो अंडा जो है वो बच्चेदानी में नहीं जा पाता। ये मुख्य कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के कारण। जैसे अभी कोविड वगैरह अभी आ रहा है, जैसे तो अभी ये जो महिलाओं में जो प्रॉब्लम है, ये कोविड से भी रिलेशन कुछ इसका संबंध है? नहीं, कोविड से फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं। कोविड मेन और वुमेन में इक्वली इफेक्ट करता है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनको कोई लंग प्रॉब्लम होती है या प्री एग्जिस्टिंग कोई डायबिटिक्स होते हैं, इन सब में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा कोविड ज़्यादा होगा। जी जी। तो अभी आप जयप्रकाश चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं जी। तो इसमें आप लोग और क्या क्या नया आप लोग क्या कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। जैसे हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको आप प्राइवेट में अगर डिलीवरी कराएंगे तो आपको खर्चा लगता है, सीजर का खर्चा लगता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आती हैं तो महिलाएं, तो उनको एक तो डिलीवरी फ्री होती है, साथ में जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहती हैं उनको खाना, भोजन और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बच्चे के कपड़े मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने को मिलता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हम लोगों ने बहुत प्रमोट करी है, बिकॉज वो महिला के लिए बहुत लाभदायक है। सिमिलरली कोई भी आप बीमारी ले लीजिए जो हाई एंड बीमारी भी होती है, जिसमें खर्चे, जैसे इनफर्टिलिटी ले लीजिए, अगर प्राइवेट में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट हमारे हॉस्पिटल में जो होता है निसंतानता का इलाज फ्री में होता है। अगर हमको IVF के लिए किसी पेशेंट को भेजना है तो वो भी आयुष्मान के अंतर्गत कवर्ड है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है, लेकिन क्या बात है, हम लोगों की हो सकता है लोगों तक नई बात पहुंच रही है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों को मालूम पड़े कि गवर्नमेंट कितनी सारी सुविधाएं दे रही है। ऑलमोस्ट अब तो आयुष्मान आने के बाद सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट में उपलब्ध हैं। आयुष्मान में इसको शामिल किया गया है? बिल्कुल किया गया है। इसके अलावा आपके जो चिकित्सालय है वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में भी संबंधित कुछ ऐसा कुछ अभी तो ऐसा नहीं है, बट बहुत नियर फ्यूचर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में ही ये सुविधाएं उपलब्ध करा दें, जिससे कि कहीं पेशेंट को आयुष्मान के माध्यम से बाहर भी ना जाना पड़े। अच्छा। जी। तो ये हमारे